हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स को हम लोग पोजीशन कहते हैं। अगर पोजीशन को हम लोग डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी मिलता है, और अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो एक्सीलरेशन मिलता है। इससे मान लीजिए कोई फंक्शन देते हैं, पोजीशन एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10। ये पोजीशन है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बोला कि ये चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो टाइम दिया हुआ है फ्रॉम टी बराबर 0 टू टी बराबर आपका दिया हुआ है 2 सेकेंड। सबसे पहले बोलना कि फाइंड, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है ना। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। चेंज इन पोजीशन मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एक्स का मतलब क्या कि फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स अपॉन T2 माइनस T1, मतलब 2 माइनस 0, मतलब टीवी रख सकते हैं जितना टाइम लगा है आने से जाने में, ठीक है। मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट को मोशन करने में जो भी टाइम लगा है हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो अगर फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन निकालना पड़ेगा। तो जब हम इस इक्वेशन में जब x बराबर जो दिया हुआ है, इसमें हम लोग अगर t के जगह 0 पुट कर दें तो ये हम लोग का x इनिशियल निकल जाएगा। x इनिशियल क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 10, मतलब इनिशियली ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर पे था, ठीक है। x फाइनल कैसे निकलेगा, t बराबर 2 सेकेंड कर रख दो इसमें। जब 2 रखेंगे इसमें तो क्या होगा, x बराबर क्या है टी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 10। ये कितना हो रहा है आप लोग, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8, 4 टू 8 प्लस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x इज इक्वल टू 4 12 10 22 मीटर। ये तुम्हारा x फाइनल आया है। जब 2 सेकंड पुट किए हम लोग तो ये मेरा फाइनल आ गया, और जब 0 सेकंड पुट किए तो मेरा इनिशियल आ गया। तो अब एवरेज वेलोसिटी आसान है निकालना। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा एक्स, मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। कहने का मतलब t कितना सेकंड लगा रहा है, 0 से 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड, 2 माइनस 0 मतलब सिंपली 2 सेकंड, 2 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी 22 माइनस 10 बाई 2, जो एवरेज वेलोसिटी आ गया वो आ गया 12/2, मतलब ये हम लोग का 6 आई कैप आ गया, क्योंकि x एक्सिस में है, x पोजीशन x में दिया हुआ है, तो जो एवरेज वेलोसिटी आया वो 6 आई कैप आया, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए। कहने का मतलब क्या कि अगर हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, मतलब जो टाइम से वो चलेगा, मान लीजिए टी बराबर इनिशियल अगर पुट कर देंगे, इनिशियल टाइम जहां से स्टार्ट किया, कोई जरूरी नहीं कि 0 से स्टार्ट करेगा, 2 से 4 भी जा सकता है। तो अगर मान लो टी बराबर 2 से 4 जाता तो 2 रखते तो एक्स इनिशियल निकल जाता, और 4 रखते तो एक्स फाइनल निकल जाता। अगर यहाँ पे टी बराबर 0 है तो 0 रखे तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन निकल गया, और टी बराबर 2 रख दिया तो हम लोग को फाइनल पोजीशन निकल गया, और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम रखे एवरेज वेलोसिटी निकल गया। एवरेज वेलोसिटी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत कब आती है, दिक्कत आती है स्पीड निकालने में। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है, और हमको वहां पे डिस्टेंस निकालना पड़ता है। तो जब एवरेज स्पीड की हम लोग बात करते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को याद रखना पड़ता है क्या क्या हम बता दे रहे हैं। नोट कर लो, जब एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे तो कंसेप्ट क्या है, एवरेज स्पीड के लिए ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो करना क्या है कि जो पोजीशन दिया रहता है, पोजीशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, और वहां से हम लोग फाइंड करेंगे वेलोसिटी। क्या करेंगे, फाइंड v। कब, जब पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है।
फाइंड v वेलोसिटी कब, आफ्टर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट पोजीशन, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया रहेगा। दूसरा सेकेंड ऑप्शन क्या करेंगे कि हम लोग ये देखेंगे कि वेलोसिटी कहाँ जीरो हुआ, जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी बराबर जीरो करके हम लोग t निकालेंगे जिस सेकेंड पे ऑब्जेक्ट टर्न हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो कहाँ हुई, वेलोसिटी जीरो कहाँ हुई है, कहाँ हुई। वेलोसिटी जीरो निकालने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, जिस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगा वो टाइम को हम लोग x वाले पोजीशन में पुट करेंगे। जैसे मान लो x बराबर आ गया t सेकेंड, तो जो टाइम का जो पोजीशन का इक्वेशन रहेगा, जैसे मान लो 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, उस टाइम को हम लोग यहां पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम लोग का x निकल जाएगा, ठीक है। x निकलेगा कि कहाँ जीरो हुआ है, और इनिशियल और फाइनल हम लोग पहले से निकाले रहेंगे। वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल फाइनल निकालेंगे, x इनिशियल x फाइनल निकालेंगे और क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए हम लोग समझाते हैं। सबसे पहला केस क्या करना है कि जो स्पीड जो पोजीशन दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, उस पोजीशन को डिफरेंशिएट करके फिर उसको जीरो करके टाइम निकाल लेंगे और उस टाइम को हम लोग फिर से पोजीशन वाले में भर देंगे। भरने के बाद मेरा x निकल जाएगा कि वो किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हुई है। उसके बाद आगे की कहानी क्वेश्चन में हम बताते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट है, इसको नोट कर लो, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन से। जैसे पोजीशन दिया हुआ है तुम्हारा x बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में -t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10, ये पोजीशन है। बोला कि ऑब्जेक्ट मोशन किया t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकेंड तक। 5 है, 3 सेकेंड मान लो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ दे रहा है फाइंड, वही तुम निकालो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, x इनिशियल निकालेंगे, x फाइनल निकालेंगे। तो x इनिशियल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वाला टाइम रख दे जीरो इसमें पोजीशन में, x बराबर दिया हुआ, तो ये जीरो, क्या बच जाएगा 10 मीटर। x फाइनल निकाल लो, x फाइनल के लिए t बराबर 3 सेकेंड रखना पड़ेगा इसमें, है ना, इस पे। तो 3 सेकेंड रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 10, कितना हो जाएगा। x फाइनल हम लोग का आ गया 12 10 22 माइनस 9, 12 में से 9 गया 3 और ये 13 मीटर आ गया हम लोग का, ठीक है। मतलब फाइनल भी आ गया और इनिशियल भी आ गया। तो अब डेल्टा भी निकालने में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, डेल्टा भी कहते हैं, सॉरी एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या करेंगे 13 माइनस 10 बाई कितना, कहां से कहां तक, 3 सेकंड का मोशन किया, 3 मतलब 3/3, मतलब ये जो अगर वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिखना चाहें तो ये आएगा 1 i कैप, ठीक है। मेरा एवरेज वेलोसिटी निकल गया। अब स्पीड निकालने के लिए क्या करना है, स्पीड निकालने के लिए ये चेक करना, पहले इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालो। तो हम क्या करें, dx/dt कर देते हैं, जो हम लोग का v आएगा, और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या मतलब है कि ये जो पावर है इसको आगे लाओ, माइनस को लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, इस पावर को आगे लाओ, आगे रख दिए, जो है t लिख दो, और ऊपर 2 था 1 घटा दो, मतलब 2 में से 1 घटा 1 हो गया। अगर 4 रहता तो 4 आगे आता और ऊपर क्या हो जाता, 3 हो जाता। यही डिफरेंशिएट करने का तरीका है। प्लस 4t, कुछ नहीं तो पावर 1 होगा इसमें, तो इसको आगे लाओ, तो 1 इंटू 4 है तो 4 लिख दो, और t ऊपर 1 है तो क्या हो रहा है, 1 है तो 1 माइनस 1 होगा। जैसे यहाँ पे 2 माइनस 1 होके 1 आया है ना भाई, उसी तरह से 1 माइनस 1 होगा, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, वेलोसिटी कितना जाएगा, -2t प्लस, देखो 1 इंटू 4, t पे पावर 0 की वैल्यू कितनी, 1। कहने का मतलब ये सिर्फ 1 इंटू 4 इंटू 1, ये तुम्हारा सिर्फ 4 आ जाएगा। जैसे 2t का डिफरेंशिएशन 2, 6t का डिफरेंशिएशन 6, 9t का डिफरेंशिएशन 9, हम बोलते 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे आएगा 4, 2 दूना 4, पावर 1 घट जाएगा 1। इसी तरह से डिफरेंशिएशन होता है, क्लियर है। तो 2t प्लस 4 हो जाएगा डायरेक्ट। अब इसको क्या करना है, हमको जीरो करना है कि कहाँ पे जीरो हुई, वेलोसिटी जीरो कर दो, किस टाइम पे जीरो हुई। तो ये जीरो करने के बाद क्या होगा,
कि -2t -4t माइनस माइनस खत्म, t बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 सेकेंड आ जाएगा। मतलब वेलोसिटी 2 सेकेंड पे जीरो हुई, और ये 2 सेकेंड इसमें पुट करो, वो पोजीशन निकाल लो, ठीक है। x जब 2 सेकेंड हम लोग पुट करेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पे, -4 + 8 + 10, मतलब 18 - 4 मतलब 14 मीटर। मतलब ऑब्जेक्ट 14 मीटर पे जाके रुक के फिर वापस आया है 13 मीटर तक। मतलब अब एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इसको इधर इरेज कर रहे हैं हम, इसको कॉपी कर लो, इधर इरेज कर रहे हैं, ठीक है। इरेज करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग लिख ले रहे हैं। क्या क्या लिखना है, एक्स इनिशियल कहाँ पे था, एक्स इनिशियल हम लोग का 0 सेकेंड पे 10 मीटर था, मतलब 0 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट 10 मीटर था। एक्स फाइनल कहाँ था, एक्स फाइनल हम लोग का देखो 13 मीटर था 3 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे 13 मीटर। और वेलोसिटी 0 कहाँ हुई, तो x बराबर 2 सेकेंड पे, वेलोसिटी 0 हुई x बराबर 2 सेकेंड पे, जो 14 मीटर गया था। क्लियर, यही 3 इंफॉर्मेशन हमको हेल्प करेगा, यही 3 चीज हमको देखना है और कुछ नहीं, ये तीनों निकाल के देख लेंगे। इसको इरेज करते हैं हम लोग। अब देखते रहो, जहां दिक्कत, इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगा, बस देख लो एक बार। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस निकालना बहुत जरूरी है। तो पहले बनाओ ये एक एक्स एक्सिस का ग्राफ, मतलब एक लाइन बनाओ एक्स एक्सिस का, नंबर लाइन। मान लेते हैं x बराबर 0, यहाँ पे 0 मीटर, तो ऑब्जेक्ट 0 मीटर पे तो नहीं है। जब इनिशियल 10 मीटर पे है 0 सेकेंड पे, मतलब ऑब्जेक्ट इससे कहीं आगे है, x बराबर 10 मीटर पे, कब, t बराबर 0 सेकेंड पे। उसके बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ तक चला, ऑब्जेक्ट चला है 14 मीटर, दूसरे सेकंड पे ऑब्जेक्ट 14 मीटर पे था। चलो मान लो यहाँ पे x बराबर 14 मीटर है, t बराबर 2 सेकंड पे। देखो इनिशियल चेक करो, वेलोसिटी 0 कहाँ हुआ वो चेक करो। उसके बाद फाइनल देखो, फाइनल कहाँ है, फाइनल ये, फाइनल 13 मीटर पे आके ऑब्जेक्ट, फाइनल क्या मतलब, फाइनल का मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट जाके रुक गया। तो कहाँ रुका, वेलोसिटी यहाँ 0 हुआ, 0 होने के बाद ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं रुका है, ऑब्जेक्ट 0 होने के बाद फिर 13 मीटर पे आया फाइनल वेलोसिटी, फाइनल पोजीशन चेक करना है, इनिशियल फाइनल और 0 कहाँ हुआ। तो 0 के बाद ही हम लोग फाइनल पे पहुंचते हैं। 0 यहाँ हुआ, फाइनल अब आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे, देखो 13 मीटर है, आगे तो जा नहीं सकते, मतलब पीछे आना पड़ेगा कहीं, x बराबर 13 मीटर यहाँ पे होगा, ठीक। और कितने सेकंड पे आया, t बराबर 3 सेकंड पे, t बराबर 3 सेकंड पे ऑब्जेक्ट गया। मतलब ऑब्जेक्ट पहले यहाँ से चला होगा, गया 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 गया, यहाँ पे रुक के वेलोसिटी 0 हुई होगी इसकी, ठीक है। और फिर यहाँ से ये टर्न हुआ होगा और यहाँ तक आया होगा, यहाँ आके फाइनली ऑब्जेक्ट रुका है 13 मीटर पे। मतलब यहाँ से 10 से 14, मतलब ये 4 मीटर इधर चला पूरा, और 14 से 13 मतलब 1 मीटर यहाँ चला, 14 से 1 मीटर यहाँ ऑब्जेक्ट चला। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा, टोटल डिस्टेंस जो हो गया आपका वो आ गया 4 + 1 5 मीटर। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, 5/3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालना सीख गए। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन और 0 कहाँ हुआ है डिफरेंशिएट करके निकालना बहुत जरूरी है। अच्छा अभी हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालने हैं, तो यहाँ से भी एवरेज वेलोसिटी देख सकते हैं, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट देखना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जहां से चला है, ऑब्जेक्ट यहाँ से चला है इनिशियल और ये फाइनल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 से 13, 3 ही है ना, 3 मीटर है ना। तो देखो यहाँ से भी एवरेज वेलोसिटी वैसे भी निकाले, ऐसे भी तुम निकाल सकते हो, 3 मीटर, तो 3 मीटर बाय, ठीक है, टाइम कितना है 3 सेकेंड, ठीक है। तो ये कट गया है ना, 1 मीटर पर सेकेंड आया था, 1 आई कैप एवरेज वेलोसिटी आ गया। क्लियर ये बात, चलो ठीक है, इसको इरेज करना है। अब ग्राफ का क्वेश्चन आता है कि ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ग्राफ का क्वेश्चन भी करवा देना, एक ग्राफ का भी क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। तो ग्राफ का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक बात याद रखना, एक्सेलरेशन को जब हम वापस से पीछे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब समझो कि एरिया निकालते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो हमको फिर से पोजीशन मिल जाएगा। फिर से क्या मिल जाएगा, पोजीशन। जैसे कि ये सीखो,
हम लोग बोलते हैं कि अगर x चाहिए, x बराबर क्या होता है dv अपॉन dt, सॉरी v बराबर क्या होगा हम लोग का dx अपॉन dt। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर dx की बात करें तो dx बराबर v dt। अगर हम लोग x को इंटीग्रेट करें और v को इंटीग्रेट करें तो ये हमारा x पोजीशन निकल जाएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल इंटीग्रेशन ऑफ v dt। जो इक्वेशन दिया रहेगा लिमिट हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे और ये हमारा काम निकल जाएगा। मतलब अगर हम लोग एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो पोजीशन मिलता है। और एक बात नोट करके लिख लो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होता है वो हम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है ना। एरिया अंडर कर्व ऑफ VT ग्राफ गिव्स क्या क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे हम बता रहे हैं, ठीक है, नंबर 1। और स्लोप VT ग्राफ का हमको एक्सेलरेशन देगा, और स्लोप VT ग्राफ का स्लोप जो है वो हम लोग को एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो v बाई टी वाई अपॉन एक्स स्लोप टेन थीटा जिसको हम लोग बोलते हैं। खैर हम लोग ये देख रहे हैं इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर कर्व निकालना है। बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे चला और कुछ ऐसे आके यहाँ रुक गया, यहाँ ये 6 है, 6 सेकेंड है, ये टाइम है, यहाँ पे ये 4 है और ये यहाँ पे 2 सेकेंड है और यहाँ पे 0 है। ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर है पॉजिटिव में और इधर भी ऑब्जेक्ट -10, ठीक है, क्लियर, सही है। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड, अब बताइए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा और एवरेज स्पीड क्या होगा, ये सब निकालना है। निकालते हैं, ठीक है। टाइम दे रखा है, ऑब्जेक्ट t बराबर 0 टू t बराबर 6 सेकंड चला है, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस, अगर इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व हम लोग को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है, तो इस टाइम ग्राफ का अगर एरिया अंडर, मान लो ये एक ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव एरिया, इसको मान लेते हैं a1, इसको मान लेते हैं a2। तो अगर हम ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया करते हैं तो पूरा डिस्टेंस मिलता है। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो a1 माइनस a2 कर देंगे। अगर डिस्टेंस चाहिए तो हम लोग a1 प्लस a2 कर देंगे, यही तो चाहिए, उसके बाद तो सब अपने आप निकल जाएगा। ये एरिया और ये एरिया को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकलेगा। अगर पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया कर देंगे तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो ठीक है, एरिया अंडर कर्व निकाल लेते हैं, a1 निकाल लो। a1 कितना होगा हम लोग का, a1 कितना होगा, इसको इरेज करना है इधर। जो हम लोग का a1 होगा देखो ये वाला, ये ट्रायंगल का एरिया a1। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस देखो 0 से ऑब्जेक्ट 4 तक चला है तो 4 माइनस 0 4 हो गया। और हाइट कितना ऑब्जेक्ट चला है, हाइट देखो यहां से ये वाला पोजीशन देखेंगे, हाइट ऊपर ये 10 मीटर है, देखो है ना 10 मीटर, तो 10 मीटर हो गया। तो 2 2 जा 4 मतलब a1 आ गया तुम्हारा 20 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। उसके बाद a2 निकालना है। a2 तो ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कहाँ होगा, तो a2 का जो बेस होगा यहां से यहां तक 4 से 6 मतलब क्या, 6 माइनस 4 कर देंगे 2 सेकंड, मतलब 2 आ गया। और हाइट कितना हो गया, तो हाइट के लिए y एक्सिस को हम लोग चेक करते हैं, मतलब इधर वाला हाइट देखो 10 ही है, -10 है तो 10 ही है, तो यहाँ 10 रख देंगे, निगेटिव तो रखेंगे नहीं, तो a2 आ गया 10 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्या बोले हैं, डिस्प्लेसमेंट a1 माइनस a2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, a1 कितना 20 माइनस 10, डिस्टेंस कितना हो जाएगा a1 प्लस a2 30। अब क्या तुमको एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालना नहीं आता, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगा तुम्हारा कितना जाएगा, इतना डिस्प्लेसमेंट है 10 और टाइम कितना है 6 सेकंड, 10/6। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा तुम्हारा, एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 30/6 5 मीटर पर सेकंड, ये 10/6 मीटर पर सेकंड, आंसर हो गया। तो ये आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसको अच्छे से देखिए। थैंक यू सो मच।